वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चौधरी। आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता। मैं आपको प्रोवर्ब्स बताने जा रही हूँ, ठीक है। प्रोवर्ब्स मीन्स मुहावरा और सैविंग मीन्स कहावत। मतलब वही हिंदी में वही बोलते हैं लोग, मुहावरा और कहावत। हर बात में एक कहावत कह रहे हैं, एक कहावत कहते हैं जो फैक्ट होती है बातों को, ठीक है ना। उसको चेंज नहीं कर सकते, वो सही होता है। वो बात पहले बाबा आजम के ज़माने से वो बातें सब बोली जाती हैं, वही सब है। कुछ ऐसे भी मुहावरे हैं, ऐसे भी प्रोवर्ब्स हैं जो हमेशा सबके मुंह से आप सुनते होंगे। कुछ देखिए, बहुत मुहावरे तो बहुत है, प्रोवर्ब्स बहुत है, तो जिसको आदमी पढ़ता के बनाता है। लेकिन ऐसे भी मुहावरे हैं जो हमेशा आपके बोलचाल की भाषा में और हमेशा इस्तेमाल होता है। तो वो यहाँ पे देखिए, टू वर्शिप द राइजिंग सन, इसका हिंदी में आता है उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। यानी कि जब सूरज उगता है तो सभी सलाम करते हैं, जब ढलता है तो कोई नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि इसका अच्छे से बात है, आप ये समझिए कि सिर्फ टीम में जब कोई प्लेयर या कोई गेम होता है, कोई टीम खेलती है, उसको हार जाने पे कोई उसको संतावना भी नहीं देता है, ठीक है ना। उसको हार जाने पे कोई संतावना भी नहीं देता है, दिलासा भी नहीं देता है। लेकिन जब मेडल आता है तो राज्य सरकार को उसको पुरस्कार घोषणा करनी चाहिए, ठीक है। जब मेडल आता है तो राज्य सरकार को घोषणा करनी चाहिए। लेकिन वो यही कहावत है कि हमेशा लोग क्या है, ऊंचाइयों को लोग जो ऊंचाइयों पे जो छूते हैं उन्हीं को लोग सलाम करते हैं, ढलते हुए लोगों को कोई नहीं सलाम करता, नहीं कोई पूछता है। दूसरा है टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, ठीक है ना। टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, इसका मतलब हिंदी में है भैंस के आगे बीन बजाना। ये तो आप हमेशा सुनते होंगे कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, यानी कि किसी मूर्ख आदमी के सामने बुद्धिमानी का बात करना बेकार है, ठीक है ना। एक मूर्ख व्यक्ति बैठा हो, उसके सामने आप अच्छी बात करें, उसके वो तो बेकार है। अगर कोई 2 घंटे से हम किसी को क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किसी को भी 2 घंटे से क्लास में पढ़ा रहा है, वो ध्यान नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल उसको समझ में तो सर से ऊपर चला गया, तुम क्या कहेंगे कि टू कास्ट पल्स बिफोर स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, ठीक है ना। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए। ये भी कहावत हमेशा कहते हैं, जब भी किसी को इस तरह का कंडीशन देखते हैं तो कहा जाता है, हम खुद बोलते हैं, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए। मतलब जितना आपके पास इनकम हो, ठीक है ना, जितना आपकी सैलरी हो उतना ही में खर्च करिए, उससे अधिक मत जाइए। सैलरी 5,000 की और हम 10,000 खर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद हमको उधार लेना पड़ेगा, तो वो हम उधार लेना पड़ेगा, अपने खर्चे को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारें, जितना इनकम हो, जितनी सैलरी हो उतना ही खर्च कीजिए, उससे अधिक नहीं कीजिए। अगर आप बेड पे सोइएगा और बेड पे सोने के बाद आप जितना चादर रहेगा उतना ही तो पैर फैलाएंगे, चादर से अधिक अपना पैर नहीं फैला सकते। एक उदाहरण के लिए बात करें, इस फैक्ट उदाहरण के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये सोचिए, अगर बेड पे सोने पर अगर आप चादर फैलाते हैं उतना ही ना आपका पैर ढकेगा। अगर आप ये सोचिए कि हम चादर से बाहर अपना पैर कर दें तो आपका पैर बाहर हो जाएगा, नहीं। उसी तरह से आपका जितना इनकम है उतना ही खर्च करना चाहिए। इनकम 5,000 है तो 5 से आप अधिक ही खर्च कर सकते हैं। अगर खर्च करेंगे तो आप परेशानी होगी, कर्जे में आप डूबेंगे। इसलिए कहा जाता है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाइए। ए ड्रॉप इन द ओशन, ठीक है, ए ड्रॉप इन द ओशन, ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है। अगर ऊँट के मुंह में आप जीरा डाल दीजिएगा, ये देखिए ये कहावत इसका नहीं है ऊँट के मुंह में जीरा का फैक्ट, लेकिन आप समझने के लिए हम बता रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा का 2 दाना डाल दीजिएगा और ऐसे डाल दीजिएगा तो क्या वो होगा। इसका अर्थ ये है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो खाना, ठीक है, उसको उतना ना मिले तो वो क्या हो जाएगा, ऊँट के मुंह में जीरा। कहने का फैक्ट बात ये है। क्या आप ये बताइए, अगर अब मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं 2 रोटी खाती हूँ, अगर मुझे एक ही रोटी खाने को मिल जाए तो मेरा पेट नहीं भरेगा, तो मैं क्या कहूँगी, ऊँट के मुंह में जीरा। मतलब आवश्यकता थी मुझे 2 रोटी की और मिला कितना, 1 रोटी में, 1 रोटी में पेट भरने की। तो क्या हो गया, इतने बड़े शरीर को 2 रोटी भी नहीं मिला, 1 रोटी मिला, ऊँट के मुँह में जीरा। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा को लोहे काटता है, ठीक है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा को लोहे काटता है। एक दुष्ट व्यक्ति को एक दुष्ट ही समझा सकता है, ठीक है। वो उसको अच्छे व्यक्ति की बात नहीं समझ में, अगर वो दुष्टता से अपना काम करता है तो उसको दुष्टता से ही समझाया जा सकता है। उसको अगर एक दुष्ट व्यक्ति है उसको अच्छे से अच्छा व्यक्ति अगर उसको समझाता है या कोई काम को तो नहीं समझ में, इसलिए दुष्ट को
दुष्टि समझाएगा और अपनी भाषा में समझाएगा तो समझ में आएगा। तो क्या होगा, लोहा को लोहे काटता है। एक बार फिर से हम समझा रहे हैं आपको। फिर टू वर्शिप द राइजिंग सन, ठीक है, टू वर्शिप द राइजिंग सन, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, ठीक है। अगर किसी टीम में कोई खेलता है, अगर वो हार जाता है वो टीम, तो कोई सांत्वना देने भी नहीं जाता है, ठीक है, उसको कोई सांत्वना भी नहीं। अगर वही जीत जाता सभी लोग उसको सलाम करते और बहुत वाहवाही लूटते हैं, ठीक है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। टू कॉस्ट पल्स बिफोर ए स्वाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। एक मूर्ख व्यक्ति के आगे आप बुद्धिमानी की बात करें तो उसके सर से ऊपर चला जाए, उसको कोई बात नहीं समझे। कोई मूर्ख व्यक्ति को पढ़ाते समझाते 2 घंटे से तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए कहा जाता है भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ, जितनी चादर उतना ही पैर फैसाइए, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही खर्च कीजिए। अगर आपकी सैलरी 5,000 है तो 5,000 ही खर्च कीजिए, जितनी आपको ज़रूरत हो उतना ही खर्च कीजिए। उससे अधिक अगर आप खर्च करेंगे तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है जितनी चादर उतना ही पैर फैलाइए। ऊँट के मुंह में जीरा, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता जितनी हो अगर उतना आपकी पूर्ति नहीं होगी तो कहा जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा। अभी फॉर एग्जांपल कि हमको मुझे या किसी को भी अगर रोटी की 4 रोटी की आवश्यकता और उसको अगर हम 1 रोटी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे 4 रोटी की उसकी भूख थी, हम 1 रोटी देंगे तो कहेंगे अरे ऊँट के मुँह में जीरा, तो उसकी क्योंकि पूर्ति नहीं, उसका पेट ही नहीं भरा, तो ऊँट के मुँह में जीरा। आवश्यकता जितनी हो उससे कम मिलना नहीं, बहुत कम मिलना। 4 की रिक्वायरमेंट हो और 1 मिलेगा तो सोचिए बहुत कम। आवश्यकता से भी कम मिलना, ऊँट के मुँह में जीरा। डायमंड एंड कट्स डायमंड, डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। एक दुष्ट व्यक्ति, एक बदमाश व्यक्ति को दुष्टी व्यक्ति समझा सकता है, वही अपनी बात सुने। अगर उसको एक अच्छा व्यक्ति समझाएगा, अगर अच्छा व्यक्ति कहेगा तो वो कुछ नहीं समझेगा। इसलिए कहा जाए लोहा को लोहे काटता है। एक दुष्ट व्यक्ति, बदमाश व्यक्ति को वही दुष्टी व्यक्ति समझाएगा, उसी की भाषा में उसकी बातों को समझ में आएगा। इसलिए कहता है लोहा लोहे को काटता है। तो गाइस आपको ये तो सब समझ में आ गया, बहुत कॉमन है ये वो प्रोवर्ब्स है जो हमेशा बोले जाते हैं। मैं खुद भी बोलती हूँ, अक्सर लोग इसको बोलते हैं। ये वैसे प्रोवर्ब्स है जो हमेशा डेली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत मुख्य है, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। इसलिए मैंने ये प्रोवर्ब्स बताया है। अगर आपको ये समझ में आ गया और अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।